हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अमित सौरभ, अमित करियर एकेडमी से। और आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। और इतिहास में शुरुआत जो होती है बेसिक से, और आज आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी जिसमें शुरुआत करते हैं हम लोग इतिहास होता क्या है। तो सबसे पहले इतिहास होता क्या है, अगर इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे तो इतिहास को दो वर्ड्सों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है इत मीन्स होता है बीता हुआ, और हास मीन्स होती है घटना। वह बीती हुई घटना को क्या कहते हैं, इसी को जानना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास में कई तथ्य हैं, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि इतिहास की और क्या कंडीशन होती है। इतिहास को अगर देखा जाए तो वनडे क्लासेस में इतिहास को कई भागों में डिवाइड किया गया है, और जिसमें अलग अलग रूपों में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो सबसे नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो इसमें है इतिहास के खंडों की अगर बात किया जाए तो इसमें पहला जो खंड है इसको हम लोग कहेंगे प्राग इतिहास। प्राग इतिहास, ठीक है। इस प्राग इतिहास को देखा जाए तो 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो है पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, और तीसरा नव पाषाण। अगर समय की बात किया जाए तो अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक आपका पुरा पाषाण काल, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण, और 4000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक ये आपका हो जाएगा नवपाषाण। अगली कड़ी में अगर हम लोग चलते हैं तो दूसरा भाग जिसे हम लोग कहते हैं आदि इतिहास। आदि इतिहास, इस इतिहास काल में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला जो खंड होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, और दूसरा खंड जो होगा वो होगा आपका वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में अगर हम लोग देखते हैं तो सिंधु सभ्यता का अगर ड्यूरेशन टाइम 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, और वैदिक सभ्यता को 2 खंडों में विभाजित करेंगे। पहला ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग 1500 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर आगे चलेंगे तीसरे खंड में, तो तीसरा खंड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग रूपों में। ऐतिहासिक काल को देखा जाए यहाँ से तो इसका सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो होती है 600, जिसमें सबसे पहला खंड पढ़ते हैं हम लोग प्राचीन भारत। दूसरा जो खंड पढ़ते हैं उसको कहते हैं मध्यकाल। तीसरा जो खंड पढ़ते हैं इसको कहते हैं आधुनिक काल। प्राचीन भारत में की जो शुरुआत अगर हम लोग देखते हैं तो 600 ईसा पूर्व से शुरुआत की जाती है, और यह लगभग होती है 712 ईस्वी तक।
मध्यकाल की अगर बात करेंगे तो मध्यकाल में 712 से लेकर के 1707 तक, और आधुनिक काल में अगर बात करेंगे तो 1760 से लेकर के 1857 और 1857 से लेकर के 1950 संविधान लागू होते ही हम लोग यहाँ तक पूरे इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। और अलग अलग खंडों में इसको किसी किसी जगह पर अगर आप देखेंगे तो अगर इसकी ड्यूरेशन टाइम अगर हम लोग देखते हैं तो आधुनिक काल की अगर बात करेंगे इसमें तो ये जो 1707 है यह इतिहास का इसी मध्यकाल का दूसरा खंड कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यानतब होना चाहिए कि इधर में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन होता है, जिसके कारण से यह वाला खंड हम लोग इसमें पढ़ते हैं आधुनिक काल में। अब देखिए इसमें मध्यकाल और प्राचीन काल में अगर हम लोग शुरू किया जाए तो प्राचीन काल में सबसे पहले नंबर पर आता है महाजनपद, उसके बाद मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद आपका हिंद या विदेशी आक्रमण प्लस कुछ अन्य दक्षिण भारतीय राज्य। अब हम लोग मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो मध्यकाल में देखा जाए तो मध्यकाल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपका 712 से लेकर के 1707 तक, जिसमें 712 से लेकर 1707 तक, जिसमें आपका 712 में अरबों का आक्रमण, उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आपका 1526 में मुगल काल, और 1526 से लेकर के 1707 तक ये मुगल काल का फर्स्ट पार्ट, और 1707 से लेकर के 1857 का मुगल काल का ये क्या है, द्वितीय पार्ट। अब इसमें आधुनिक काल में अगर हम लोग चलते हैं तो आधुनिक काल में अगर हम लोग चलते हैं की बात किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग के यहाँ 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम लोग के यहाँ अंग्रेजी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और यहीं से क्या होता है, हम लोग क्या आधुनिक काल की शुरुआत होती है, और जिसमें हम लोग के साथ में यहाँ पर इसी के साथ में हम लोग को सिख पढ़ना है, साथ में मराठा, ठीक है, मराठा, सिख और मैसूर, यह अलग अलग शासन पढ़ना है। और इसके बाद आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में आपका पूरी तरह से आगमन, और साथ में भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का पूरी तरह से विस्तार, जो हम लोग के यहाँ इसमें पूरा पढ़ना है। अब यह आपका अलग अलग खंड है, जिसमें आपका एक एक पोर्शन हम लोग 1 by 1 एक एक क्लास में क्या करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे।
अब हम लोग शुरू करते हैं एक तरफ से। अब देखिए प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहले जो इतिहास है, प्राचीन भारत में जो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोत। अब इसमें क्या क्या स्रोत हैं ये आपको देखना है। तो सबसे नंबर 1 पर जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व, दूसरा आता है अभिलेख, तीसरा मुद्रा, चौथा स्मारक। अब देखिए पुरातत्व में अगर आप देखेंगे तो खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली आपको, उस वस्तुओं की जो भी जानकारी हमको प्राप्त हुई, उसके आधार पर हम लोगों ने जो वस्तुओं के बारे में जाना वही क्या कहलाया आपका पुरातत्व है। जैसे हम लोग के यहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तुओं की खोज हुई और अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अभिलेखों की बात किया जाए तो अभिलेखों की बात में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो लेख जो पत्थरों पर लिखा जाता है, ठीक है, अभिलेख, इसी को शिलालेख भी कहते हैं। जो पत्थरों पर लिखा गया, उस समय में जो पत्थरों पर लिखा गया और जो जानकारी हमको मिली, उससे जो भी जानकारी मिली वही क्या कहलाया आपका पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास। उसके बाद जो जानकारी इतिहास की सिक्कों से हमको प्राप्त होती है, किस किस काल में किस किस सिक्कों को चलाया गया, वह सिक्कों से रिलेटेड, और उसके बाद किस समय में किस चीज़ की आवश्यकता हुई और किस स्मारक का निर्माण किया गया, किस मुद्रा का निर्माण किया गया, और अलग अलग स्थानों पर इनकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया कि इसके इतिहास के स्रोत के बारे में जाने।